अगर आप ग्रेजुएट हैं और बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा जानकारी मिले। बहुत लोग आईडीबीआई सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सा संशय में है कि क्या उसको फॉर्म भरें अथवा ना भरें। तो ये पूरा वीडियो आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि ये आपको एग्जाम तैयारी करना चाहिए या तैयारी नहीं करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए। सीट्स बहुत अच्छी हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है। तो क्या ऐसा लोगों को हिजिटेशन हो रहा है ये फॉर्म भरने में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी आखिर है कौन से पोस्ट का और क्यों प्रॉब्लम हो रहा है इस वैकेंसी में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव। पहले आईडीबीआई का एग्जीक्यूटिव आता था, अब उसके साथ जोड़ दिया गया सेल्स एंड ऑपरेशन, जिसको ईएसओ बोलते हैं, ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये जो ऑन कॉन्ट्रैक्ट है ये हिजिटेशन पैदा कर रहा है सभी के मन में। अब इसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे हम कि आखिर क्यों हिजिटेशन पैदा हो रहा है, ठीक है। ऑन कॉन्ट्रैक्ट ये जो टर्म लिखा हुआ है इसके कारण समस्या थोड़ा सा पैदा हो रहा है। देखिए, इसको बात को समझिएगा। फॉर्म तो भरना है या नहीं भरना है वो इस वीडियो के लास्ट में आप डिसाइड करेंगे। हमारा काम है कि सब कुछ आपको एक एक चीज, आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दें। तो सबसे पहले पोस्ट का बात करें तो ये पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन का, और ये टोटल वैकेंसी है 1000। लोगों का एक डाउट और है कि क्लर्कियल पोस्ट है तो स्टेट वाइज वैकेंसी क्यों नहीं है। नहीं होता है इनका स्टेट वाइज वैकेंसी। पहला, इनका ब्रांचेज ही कितना है। दूसरा, तीसरा नंबर पॉइंट समझिएगा कि आपका जो वैकेंसी है 1000, ये वैकेंसी 1000 से ज्यादा भी हो सकती है टेंटेटिव वैकेंसी, क्योंकि ये वेटिलाइज लिस्ट रखते हैं और हर साल अच्छे खासे वेटिंग वाले स्टूडेंट जाते हैं। क्योंकि जो भी स्टूडेंट बैंकिंग का तैयारी करता है इसको सेकेंडरी पोजीशन पर रखता है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रेफरेंस है जो बैंक में जाना चाहते हैं और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अगर नहीं जा पा रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ये ऑप्शन है। कट ऑफ कम होता है, 100, 106, 105 उस बार का कट ऑफ था, तो कट ऑफ सफिशियंट है। क्वेश्चन इजी होता है, इंग्लिश इजी होता है। तो ये पूरा अगर एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है, सबसे पहले डेट पे आ जाते हैं कि आपका 1 अक्टूबर 2024 से लेके नवंबर, ठीक है, ये कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी का 1 अक्टूबर 2024 का रखा गया है। नवंबर 6 को एडवर्टाइजमेंट डेट है। ऑनलाइन फॉर्म जो आपको 7 नवंबर से 16 नवंबर तक भरे जाएंगे और एग्जाम आपका 1 दिसंबर 2024 को। हालांकि कल छठ था और आज भी है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो एक दिन डिले आया, हालांकि कल ही वीडियो आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि दिसंबर में ही एग्जाम है और आपके पास समय है कम। लेकिन अगर जो बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए समय का दिक्कत नहीं है, सफिशियंट है, उनको पता है। दूसरा, एज के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज होना चाहिए 20 ईयर और मैक्सिमम 25, और यहां से आप अपना एज रिलैक्सेशन जोड़ लीजिएगा जो कि 3 साल, 5 साल, 10 साल आप अपने कैटेगरी में मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी कोई भी आपके स्ट्रीम हो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। ये बस, और कुछ नहीं लिखा गया है, बस हाँ, कंप्यूटर लिटरेसी। आज के डेट में अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो बहुत दिक्कत होने वाला है आगे जाने वाले भविष्य में। तो ये कंप्यूटर लिटरेसी, क्योंकि भाई आपको कंप्यूटर पे ही काम करना है तो कंप्यूटर लिटरेसी तो आपको आना चाहिए, कंप्यूटर सीखे होना चाहिए, कंप्यूटर में काम करना आना चाहिए, ये तो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं कि सबसे पहले सैलरी। सबसे ज्यादा ना हमारा जो भी स्टूडेंट वर्ग है वो सैलरी पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो देखिए सैलरी के बारे में एक बार हम बता दें आपको। आपको इन हैंड सैलरी पहला साल जो मिलेगा 29,000 मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलना है। ऐसा नहीं है, आपको न्यू पेंशन स्कीम जो आईडीबीआई का है उसमें भी आपको इनरोल किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब
ध्यान से देखिएगा इनका कंडीशन। पहले तो इन्होंने बता दिया कि विल बी पेड लमसम फिक्स, कितना मिलेगा 29,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 31,000। अब जो लोग बोल रहे हैं ये एक ही साल का, जो लोग ये बोल रहे हैं कि एक ही साल का ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, तो उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में दूसरा साल का जिक्र ही क्यों किया है? अगर एक साल के लिए पोस्ट क्रिएट हुआ है तो अपने एडवर्टाइजमेंट में दूसरा साल में 31,000 किसको देंगे? तो भ्रम भ्रम ना फैलाएं। अगर नहीं नॉलेज है तो यूट्यूब पे वीडियो ना बनाएं। बहुत लोगों, हमारे जो स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइबर हैं, मैसेज कल ही आ रहा था, सर इसके बारे में क्लियर कर दीजिए। हम आज तक मेरे चैनल पे आप देखेंगे हम अप्रेंटिस का वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम नहीं मानते हैं कि आपको वहां जाना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो, कि उससे अच्छा खासा आप कमा सकते हैं प्राइवेट में भी। ठीक है, आप तैयारी करें। और ये जो पोजीशन है ये अच्छी है, वो आप अप्रेंटिस वाला बुद्धि ना लगाइए इसमें। वो दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है। इन्होंने साफ बोला है कि पहला साल 29,000 मिलेगा, 31,000 मिलेगा दूसरा साल। ठीक है, और याद रखिएगा द अपॉइंटमेंट इज प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर, द अपॉइंटी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू ड्रा एनी अलाउंस सच एज DA, RA, HRA। आपको जो पे स्केल का जो भी फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, इन्होंने सब कुछ बता दिया है। उसके बाद क्या बोला है? The contractual period of a service would not be counted for any seniority, superannuation, terminal benefit। ठीक है, कोई आप जो एक साल करेंगे वो कहीं पे भी आपको ये नहीं, प्रमोशनल में कोई प्रॉफिटेबल नहीं होगा। जब आप इस बैंक में जुड़ेंगे तो आपका करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या होने वाला है, यानी ग्रोथ क्या होने वाला है, इन्होंने खुद बता दिया है आपको। किसी के बात पे मत जाइए, इन्होंने खुद नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि अगर आप इनके बैंक में जुड़ेंगे, एक साल काम करेंगे, तो आगे क्या आपको हो सकता है। ठीक है, आपके कैरियर में क्या ग्रोथ आएगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ ESO विल बी प्योरली ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ फर्स्ट 1 ईयर, यानी कि एक साल के लिए है। मे बी रिव्यू फॉर एक्सटेंशन ईयर टू ईयर। अगर आप बढ़िया काम करेंगे तो ये आपको ईयर टू ईयर एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि हर साल आपका एक्सटेंशन हो। ठीक है, कब तक आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, ये भी बात है। तो इन्होंने क्या लिखा है? अगर सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस कंप्लीशन ऑफ द असाइन मैंडेटरी E-certification, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एंड एनी अदर क्राइटेरिया दैट बैंक मे डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर एक्सटेंड बैंक्स नॉर्म्स। ठीक है, ऑन सक्सेसफुल completion of a period of 2 years of contractual service, appointee shall become eligible for appointment as junior assistant manager grade O0 in a bank through a selection process that would be conducted by the bank। यहां पे उन्होंने साफ लिख दिया है, अगर आप 2 साल काम कर लिए तो बैंक के द्वारा आपको प्रमोट किया जाएगा। उनका प्रोसेस हो सकता है वो एग्जाम लेके आपका प्रमोशन देंगे। क्या लिखा है? ऑन सक्सेसफुल, आप अगर 2 साल का पीरियड क्रॉस कर लेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस में, अपॉइंटी शैल बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाएगा। अब बैंक जैसे बनाएगी, वो उनका अपना नॉर्म्स है, वो जैसे बनाएगी, लेकिन आप 2 साल बाद बन जाएंगे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, और यहां से आपकी गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ गया? तो दिस इज नॉट ए 1 ईयर जॉब, दिस इज ए परमानेंट जॉब इफ यू वर्क हार्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। द सेम वुड द सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी। वैकेंसी पे डिपेंड करता है, हो सकता है एक साल ना हो, अगले साल हो सकता है अगले साल ना, उसके अगले साल हो, लेकिन होगा। उनके जो रूल रेगुलेशन है बैंक में है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया। लॉजिकल रीजनिंग के साथ इस पर जोड़ दिया गया है डेटा एनालिसिस और DI, यानी कि रीजनिंग के साथ आपका DI भी है,
अलग से क्वांटिटेटिव से हटा दिया गया, अलग से साथ में दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। डिसीजन मेकिंग इसमें आ जाएगा। डेटा एनालिसिस में और डीआई में, डीआई मैथ वाला पार्ट हो गया और डिसीजन मेकिंग आ जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम 60 मार्क्स होगा। टाइम अलाउड पर सेक्शन आपका 40 होगा फॉर द रीजनिंग। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर है, 20 मिनट मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, 35 मिनट मिलेगा। और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड आईटी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड आईटी अवेयरनेस सब है। 60 क्वेश्चन, 60 नंबर, 25 मिनट। समझ में आ गया कंप्यूटर लिटरेसी क्यों उन्होंने मेंशन किया था? कंप्यूटर से भी क्वेश्चन है, कितना है ये पता नहीं है, इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन हमको जहां तक लगता है कम से कम 15 से 20 जरूर कंप्यूटर से भी क्वेश्चन रहेगा। अगर वो 40 देंगे, बाकी सेक्शन से 40 देंगे तो 20 देंगे, हो सकता है 30 भी रहे। आजकल कंप्यूटर का वेटेज बढ़ते जा रहा है। ये आपका स्ट्रक्चर है ऑनलाइन एग्जाम का। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन आपको बता दिए, ग्रेजुएशन ईयर होना चाहिए, ठीक है। अब कट ऑफ के बारे में बहुत लोग बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है। 200 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है और कट ऑफ कितना जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। कट ऑफ अगर यूआर का बात करें तो 115 है, जो कि कोई ज्यादा नहीं कट ऑफ है। अगर जो बैंकिंग का तैयारी कर रहा है और उसको याद होगा कि आरआरबी में अगर यूपी से कोई या बिहार से फॉर्म भरता है, आरआरबी का प्री का 80 में जो कट ऑफ देखे हुए है, 76 78 जो देखा हुआ है कट ऑफ, जो भी है स्टूडेंट, उसके सामने ये कट ऑफ कुछ नहीं है, हम नहीं मानते हैं। ये कट ऑफ इजिली क्रैकेबल है, बहुत ही आसान से आप कर सकते हैं। इंग्लिश इंग्लिश इसका बहुत आसान होता है, रीजनिंग आसान होता है, टीआई आसान होता है, एक्सिक्यूटिव है, पीओ का एग्जाम नहीं है। इसमें आराम से आप नंबर ला सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं तो, ठीक है। बाकी आप कैटेगरी देख ही रहे हैं, हमको यूआर से मतलब है, तो आप यूआर मैक्सिमम 115, मान लीजिए 120 ही लाना है आपको मेरिट के लिए, वो तो छोड़ दीजिए। इसका जब ये तो मेरिट हुआ, मेरिट पे यानी लास्ट स्टूडेंट जो कॉल होते हैं उसका लिस्ट है। इसके बाद भी बहुत लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, किन्हीं का कहीं बैंक में हो जाता है। जो लेवल लड़का पहुंच जाता है उसका ज्वाइनिंग सब जगह नहीं होता है, आपको पता है ये बात। तो इसमें क्या होता है ना, फिर वेटिंग लिस्ट दिया जाता है साथ में, या वेटिंग लिस्ट होता है, जितना इनका वैकेंसी है ना उतना लगभग दे ही देते हैं। 50% वेटिंग लिस्ट यानी 500 वेटिंग लिस्ट दे देंगे। उनको पता है कि लड़का नहीं ज्वाइन करेगा, जो ऊपर वाला टॉपर होंगे वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, या उनको एसबीआई में हो जाएगा, आरआरबी में हो जाएगा, कहीं आईबीपीएस में हो जाएगा, वो नहीं आएंगे। भरेगा सब लेकिन ज्वाइन करेगा बहुत कम, ऊपर वाले तो नहीं करेंगे। तो उनको पता है, तो 500 वेटिंग दे देते हैं। तो वेटिंग अगर जब वेटिंग आप देखेंगे ना, तो वेटिंग इसका 102 वाले तक का हो जाएगा। समझ में आ गया बात? इसलिए हम बोलते हैं कि ये एग्जाम आप फील कीजिए, तैयारी कीजिए और एग्जाम दीजिए। जब नौकरी, जब आपका हो जाएगा सिलेक्शन, तो आप डिसाइड कीजिए हम जाएं अथवा ना जाएं। कितना घर से पैसा मांग मांग के जिंदगी गुजारिएगा, कभी तो आगे बढ़ना है ना। बहुत लोग जो यहाँ काम कर चुके हैं, वो जो भी लोग काम कर चुके हैं उनसे कभी पूछिए, सब लोग बोलेंगे। और ये बैंक के बारे में आपको सेल्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे, ये ऐसा बैंक है जो सबको लोन देता है, आप समझ जाइए, सर्च कीजिएगा गूगल पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम इस, आपको पता है कि बैंकिंग ब्लॉक वो प्लेटफॉर्म है जो मिनिमम रेट पे सारे कोर्स को करता है और मॉक टेस्ट मिनिमम रेट पे मॉक टेस्ट उपलब्ध कराता है। इस एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, मान के चलिए 20 दिन है। जिनका बेसिक थोड़ा सा ठीक है उनके लिए, और जो बेसिक ठीक नहीं भी है उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जिनको मॉक टेस्ट चाहिए, इसमें आपको 10 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 149 प्राइस है, बायलैंग्वेज है, टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ओवरऑल क्वेश्चन अगर करें तो 500 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज में, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट जिनको लेना है वो 149 में ले। क्लासेस रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों, रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों क्लासेस आपको मिलेंगे, प्लस ऑल सब्जेक्ट क्लास होगा इसमें। और
फुल एंड सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट, ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये यहाँ पे भी आ जाएगा सेम। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो जाके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बेसिक मजबूत है, तो आप मॉक टेस्ट लेके अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपको मिलेगा कहाँ? तो हमारा जो बैंकिंग ब्लॉग ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। उसके बाद आप जाएंगे स्टोर में, स्टोर में आपको मिल जाएगा। कोई भी अगर इशू आपको होता है, ये नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या ऐप पे चैट कर सकते हैं, आपको तुरंत सहायता प्रदान किया जाए। हम फिर से बोल रहे हैं, एग्जाम बिल्कुल भरने लायक है, बिल्कुल फील कीजिए और नौकरी आसानी से मिल सकता है अगर थोड़ा सा भी मेरिट आप में है तो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।